हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिट होता है, न्यू पार्टनर, तो हम सब जानते हैं कि हम उससे कैपिटल लेते हैं। पहली चीज। एक बेटा हम एक और चीज लेते हैं जिसको क्या नाम है, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि अगर मान लो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। पहले अगर मान लो हमारे दो पार्टनर थे पहले, ठीक है। अगर हमारे कितने पार्टनर थे? दो। मान लो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है बेटा। इसमें दो पार्टनर हैं। कौन कौन है? ए और बी। एक नया पर्सन बिजनेस में आना चाहता है जिसका नाम क्या है? सी। ये न्यू पार्टनर, ये कौन है बेटा? न्यू पार्टनर। ये हमारे बिजनेस में आना चाहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें? ये हमें क्या क्या देगा? क्या क्या देगा ये हमें? एक तो देगा ये हमें क्या? कैपिटल। क्या देगा बेटा? कि हमें कैपिटल देगा। अब हम तो 3-4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, है ना। हमने 4 साल तक खूब मेहनत की और अब हमारे बिजनेस को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। और हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो आधा ये ले रहा था, आधा मैं, यानी कि 1:1 की रेशो थी। यानी कि दोनों इक्वल इक्वल आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे। लेकिन अगर ये न्यू पार्टनर आ जाएगा, कौन? सी। अगर ये न्यू पार्टनर सी बिजनेस में आ जाएगा तो डेफिनेटली हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट इसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके आने के बाद हम दोनों आपस में 1:1 की रेशो में नहीं बांट सकते। हम दोनों ही पूरे प्रॉफिट को आपस में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि अब नया पार्टनर भी आ चुका है और अब हमें इसे भी देना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको हम अपने में से क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। हमने मेहनत की 4 साल तक, 4 साल तक बिजनेस को इस काबिल बनाया कि अब हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब अपना ये प्रॉफिट हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? किसी बाहर वाले पर्सन के साथ, ठीक है। ये कैपिटल तो ला रहा है, हमने भी कैपिटल लगाई थी, ये भी लगा रहा है, लेकिन हमने जो 4 साल मेहनत करके गुडविल बनाई है ना, इसको तो आते ही फ्री में गुडविल मिल गई, फ्री में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा न्यू पार्टनर? हमें कंपनसेट करता है। क्या करता है? कंपनसेट करता है। यानी कि हम उस पार्टनर से कैपिटल तो लेते ही हैं, साथ में क्या लेते हैं? अपने गुडविल का हिस्सा भी लेते हैं। यानी कि जितना इसका गुडविल का शेयर बनता है वो भी इससे लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि ये पार्टनर, ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस, ठीक है, देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी, है ना, इन फेवर ऑफ सी। ये हो रहा है। तो अब उस शेयर के बदले में नया पार्टनर इनको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या जो कंपनसेट करेगा गुडविल के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जो हमने अपना शेयर इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे लेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। यहां पर देखो क्या कह रहा है, द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज द मेथड ऑफ कंपनसेटिंग। कंपनसेट कर रहा है, कौन कंपनसेट कर रहा है? न्यू पार्टनर। किसको? ओल्ड पार्टनर को। क्यों कंपनसेट कर रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर इसको दे दिया, है ना। कैसे? देखो, कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ शेयर प्रॉफिट का इसे सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी। सेक्रीफाइस किया फॉर, सेक्रीफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि इन्होंने न्यू पार्टनर के फेवर में जो भी सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस के बदले में न्यू पार्टनर इनको क्या देगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बेटा।
यानी कि गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। क्यों देगा? ये इनको कंपनसेट कर रहा है क्योंकि इन दोनों ने अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर इसको दे दिया, ठीक है, उतने शेयर का बेनिफिट इसको मिल गया। ठीक है बेटा, तो ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से बता दूं, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, क्यों देते हैं हम। जब भी हम कोई न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंट्री करवाते हैं तो एक तो वो कैपिटल लेके आता है, एक क्या लेके आता है, गुडविल। गुडविल क्यों लेके आता है? क्योंकि पहले ये दोनों बांट रहे थे 1-1 में, नया पार्टनर आने के बाद ये 1-1 की रेशो में यानी कि इक्वल इक्वल नहीं बांट पाएंगे। क्यों नहीं बांट पाएंगे? क्योंकि अपने में से कुछ शेयर ये इसे भी सेक्रीफाइस कर देंगे, यानी कि ये दोनों कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में क्या करेंगे? सेक्रीफाइस कर देंगे शेयर। तो उसके बदले में सी कंपनसेट करेगा इन दोनों को। ठीक है, कंपनसेशन देते टाइम वो जो कंपनसेट करेगा उसका नाम क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो हम देखेंगे अब। न्यू पार्टनर बिजनेस में जब भी आएगा क्या क्या लाएगा? एक तो लाएगा कैपिटल जो उसको लानी ही है, और एक क्या लाएगा? वो प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो सभी लगाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए? क्योंकि ये नया पार्टनर अभी अभी जो फर्म में आया है ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। किस लिए कंपनसेट कर रहा है? क्योंकि इसने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर दोनों ने सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहा है? लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके बेटा, गुडविल के बेटा 7-8 केसेस हैं। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। कैसे पे कर रहा है वो? प्राइवेटली पे कर रहा है। ठीक है, कैसे पे कर रहा है? प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या है? क्यों प्राइवेटली देते हैं? इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये किसी बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बेटा बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले पहले हम इसको समझते हैं। आपको बहुत अच्छा इसके बाद जब ये समझाऊंगा ये समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है? व्हेन, देखो PFG यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या है बेटा? ये प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बार बार बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल समझ जाना आप। ठीक है, इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर लेके आया। क्या लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कैश में लेके आया है ना, कुछ पैसे लेके आया उसके बदले में, गुडविल के बदले में। एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर कैसे लेके आया? कैश में। और हमें पता है जब भी हमारे पास कैश आता है तो हम अच्छे जानते हैं हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं बेटा। जिस चीज से कैश आया उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैश किस चीज से आया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से हमारे पास कैश आया। ठीक है, सबसे पहले जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो वो पैसे लाएगा। पैसे लाने की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जिस चीज से कैश आया। अब ये गुडविल मैंने अभी भी समझाया वो किसके लिए लाया? ओल्ड पार्टनर के लिए। क्यों लाया है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो। ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा सारा जब आपको बेसिक चीज समझ में आएगी। और बेसिक चीज हमारी क्या थी? बेसिक चीज ये थी, इन दोनों ने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जिसके लिए वो न्यू पार्टनर उनको कंपनसेट कर रहा है। कंपनसेट करेगा तो जो पैसे लेके आ रहा है उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं? नया पार्टनर क्या लाया? गुडविल लाया, तो एंट्री कर गई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल किसके लिए लाया था? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्यों लाया था? क्योंकि उन्होंने कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया था, है ना। तो बेटा इसीलिए ये प्रीमियम क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के लिए है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया टू
ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया तो ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। मान लो ओल्ड पार्टनर दो थे, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये कौन है बेटा? ओल्ड, या इसको ओल्ड ना लिख के हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोल रहे हैं हम इसको? ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि ये जो गुडविल है वो किसके लिए लाया था? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर में भी कौन से? जिसने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि ये गुडविल उसमें बटेगी जिसने सैक्रिफाइस किया। तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस किसने किया, किस रेशो में सैक्रिफाइस किया, इसने कितना सैक्रिफाइस किया, इसने कितना सैक्रिफाइस किया, उसकी रेशो निकाल के ये गुडविल उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन शॉर्ट, अभी अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या? कितना कितना सैक्रिफाइस किया उसकी रेशो। ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे बांटेंगे बेटा? ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो पहले बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया हमने। ठीक है, ये गुडविल हमने प्रीमियम फॉर गुडविल हमने क्या करा? पार्टनर्स में बांट दिया, है ना, उसकी हमने एंट्री की। ठीक है, बांटने से इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज। देखो बेटा, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब ये बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि यहां पर जो गुडविल थी हमने किस में बांट दिया? ए और बी में बांट दिया, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज। यानी कि इनकी तरफ से फर्म में कंट्रीब्यूशन और बढ़ गया। अभी तक बिजनेस में ही है ना, एंड रिटेन इन द बिजनेस का मतलब क्या है? वो पैसा अभी तक बिजनेस में है, अभी तक पार्टनर्स ने ये पैसा विड्रॉ नहीं किया है। ये गुडविल हमने बांट दिया पार्टनर्स में, और पार्टनर्स ने ये पैसा विड्रॉ नहीं किया, अभी बिजनेस में ही है। यानी कि इससे कैपिटल इनकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और ये पैसा अभी तक बिजनेस में ही लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये पैसा अभी तक क्या लगा हुआ है? बिजनेस में ही लगा हुआ है। तो अब पहले ये समझ में आया, जब भी कोई नया पार्टनर कैश में लेके आएगा तो पहले कैश की एंट्री, फिर प्रीमियम को आपस में बांटने की एंट्री। क्योंकि ये बिजनेस में ही रिटेन किया गया इसलिए हमने सिंपल ये एंट्री बिजनेस की हो गई, विड्रॉ नहीं किया। अब अगर ये पैसा हम नहीं चाहते कि बिजनेस में रहे, अगर ये पैसा हम नहीं चाहते बिजनेस में रहे, क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एक तो कैपिटल लाया होगा, पैसा आ गया, नया पार्टनर एक गुडविल लाया, ठीक है, वो गुडविल से भी पैसा आ गया। तो अगर मान लो हमें इतने पैसे की नीड नहीं है, कैपिटल लाने से ही हमारी जो पैसों की प्रॉब्लम है वो सब सोल्व हो रही है, तो एक्स्ट्रा कैपिटलाइज करना फर्म को ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है, पार्टनर ये कह देते हैं भाई देखो कैपिटल तो तुम ले ही आए हो, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल तुम किस लिए ला रहे हो? हमारे लिए ला रहे हो। तो एक काम करो तुम, क्योंकि हमारे पास कैपिटल से सारा पैसा आ चुका है, तो आप एक काम करो, ये पैसा हमें प्राइवेटली पे कर दो, यानी कि ये पैसा हम बिजनेस में अब नहीं रखेंगे। ठीक है, हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेटली पे करने का मतलब है पार्टनर घर पे आया, उसने गुडविल का पैसा उसको घर पे ही दे दिया, ठीक है, और उन्होंने भी चुपचाप उससे लेके अपनी तिजोरी में घर पे ही रख लिया। तो ना तो बिजनेस में कैश आया, ना बिजनेस से कुछ गया, तो बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो इसलिए गुडविल जब भी प्राइवेटली पे की जाए तो नो एंट्री। तो क्या है बेटा? नो एंट्री। यानी कि गुडविल अगर व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली का मतलब क्या होता है कि पार्टनर आए घर पे, नया पार्टनर घर पे आया पुराने पार्टनर के, और चुपचाप उसको पैसे दे दिए और उसने भी रख के चुपचाप अपनी तिजोरी में रख लिया। यानी कि ना तो बिजनेस में कुछ आया ना बिजनेस से कुछ गया। ठीक है, तो इसके लिए बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो बिजनेस में पैसा लेके आया तो पहले लाने की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और फिर ये गुडविल आपस में बांटने की एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये दोनों पार्टनर कौन से हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये बांट देंगे, ये दो एंट्री होगी। ये जितने भी केसेस है बेटे सबके लिए कुछ कुछ एंट्रीज अलॉटेड है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में देखना है कौन सा केस दिया हुआ है, बस उसकी एंट्री कर देनी है, बहुत आसान काम है। अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज बेटा मैं आपको तीन ही केस समझाऊंगा गुडविल के। ठीक है, पहला केस क्या है? व्हेन गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, अब ये भी हमने पढ़ा। एक दूसरा केस समझाऊंगा, वो कौन सा होगा हमारा? व्हेन गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। और तीसरा केस है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स,
जब गुडविल पहले से अपीयर हो, अपीयर यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, जो पेड की हुई है, यानी कि जो हमने परचेज की हुई है। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा वही मिलेगी जो हमने बाहर से परचेज की हुई है। तो हम क्या करते हैं, जब भी नई गुडविल वैल्यूड करते हैं तो नॉर्मली पुराने वाली को क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, यानी कि पुरानी को हटा देते हैं, ठीक है। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए स्पेशल एंट्री पास करनी, क्लियरली लिखा होगा क्वेश्चन में कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इज टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना है, हटाना है उसको, अपनी बुक से हटाना है तो हटा देते हैं उसको। कैसे करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, किस रेशो में बांट देंगे हम, ओल्ड रेशो, ठीक है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को बांट देंगे ओल्ड रेशो में। ये अगर गुडविल पहले से अपीयर है तो ये एंट्री करनी है। ये केस बेटा मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, अभी आप कंफ्यूज आओगे इसलिए अभी ये नहीं बता रहा। वैसे एक केस बताऊं तुम्हें क्या है, गुडविल को राइट ऑफ करना है तो ये एंट्री, अगर गुडविल को राइट ऑफ पार्टनर अभी नहीं करना चाहते तो जो गुडविल पहले से अपीयर है उसकी कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और नया पार्टनर यानी गुडविल जो लाएगा वो भी कैसे लाएगा, जो वैल्यूड की है अभी गुडविल वो माइनस जो ऑलरेडी गुडविल जो अपीयर्ड है वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसमें से अपना हिस्सा लेके आएगा। इसको डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चन में, अभी आप सिर्फ ये समझो। तीन केस, पहला केस जब गुडविल प्राइवेटली लाता है तो नो एंट्री, दूसरा केस जब गुडविल लेके आया कैश में तो पहले कैश में लाने की एंट्री फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, तीसरा केस जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो तो उसको बुक से हटाने की एंट्री, ठीक है बेटा। इन तीन केसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको समझाऊंगा। ये मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी दो पार्टनर है, 2:1 की इनकी रेशियो है। दे टेक सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया सी को, जिसको क्या दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का। गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, देखो क्या लिखा है, अपीयर इन द बुक, यानी कि अपीयर वाला केस आ गया। मैंने आपको तीन केस बताया अभी भी, एक तो प्राइवेटली पे कर रहा है, एक गुडविल ला रहा है कैश में, तीसरा केस क्या था, अपीयर करने वाला। पहले से अपीयर कितना है, 15,000, तो अपीयर करने के लिए जो एंट्री मैंने बताई थी, एक एंट्री इस लाइन के लिए करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू करिए 15,000, पूरे फर्म की गुडविल कितने, 15,000, लेकिन नया पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपना शेयर लाएगा, अपना शेयर लाएगा सिर्फ। C is to pay proportionate amount of premium for goodwill which he pays to A and B privately पे कर रहा है बेटा। मैंने आपको अभी भी दो केस बताए, प्राइवेटली पे करता है तो नो एंट्री, ठीक है बेटा। अगर गुडविल कैश में लाता है तो पहले कैश में लाने की एंट्री फिर आपस में बांटने की एंट्री। अगर गुडविल पहले से अपीयर है तो क्या एंट्री, अभी भी मैंने तुम्हें बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये थी। अब देखना तुम्हें क्या है, क्वेश्चन में जो भी केस दिया हुआ है उस केस की एंट्री कर दो, जो भी क्वेश्चन में केस दिया उसी केस की एंट्री कर दो। हमने तीन केस पढ़े, तीन में से दो केस की चीजें दी हुई हैं, एक तो प्राइवेटली पे कर रहा है ये केस है, एक गुडविल अपीयर है ये केस है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड करा है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमारा, वैल्यूड से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ जनरल एंट्री से मतलब है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री अभी हम कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें दी हुई है 19 क्वेश्चन में। फर्स्ट, एक तो गुडविल प्राइवेटली पे करी थी तो उसके लिए तो नो एंट्री, उसके लिए क्या है, नो एंट्री, लिख देंगे नीचे ब्रैकेट में बीइंग गुडविल पेड बाय सी प्राइवेटली, ठीक है बेटा। तो प्राइवेटली की तो कोई भी एंट्री नहीं हुई। अब दूसरा, ठीक है, गुडविल पहले से अपीयर थी, गुडविल अगर पहले से अपीयर हो तो मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ये क्या पहले से अपीयर हो तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, इसको भी भूल जाओ। अगर गुडविल पहले से अपीयर हो, ठीक है, तो इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर इस क्वेश्चन में कौन कौन है, ए और बी है, तो हम क्या करने वाले हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक और है ओल्ड पार्टनर बी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है, गुडविल, ठीक है। गुडविल हमारी कितनी पहले से अपीयर थी, ये पहले से अपीयर थी 15,000 रुपये। 15,000 को अब हमें किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो इसका आया 10,000, इसका आया 5,000, और नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग गुडविल
ऑलरेडी अपीयर्ड रिटर्न ऑफ। ठीक है बेटा, बस हो गया क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, लैंग्वेज ढूंढनी है बस, कि तीनों केस में से कौन से केस की लैंग्वेज लिखी है, उसी केस की जनरल एंट्री कर देनी है। प्राइवेटली लिखा था तो नो एंट्री, नो एंट्री लिख दी। गुडविल पहले से अपीयर लिखा था तो उसकी एंट्री थी, उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूं। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो कितनी है 2 और 5 की। ठीक है, सी को उन्होंने एडमिट किया कि वो लेके आया 14,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो गुडविल लाएगा कितना 14,000 रुपए, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, प्राइवेटली वर्ड तो कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे क्वेश्चन, तो इसका मतलब सेकंड वाला केस है, वो गुडविल कैश में लाया हो और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विल बी, सी का शेयर कितना है 1/4 है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक तो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है न्यू रेशो क्या है, एक पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी, यानी कि गुडविल का जो अमाउंट सी लेके आया है वो ए और बी किस रेशो में कितना कितना बांटेंगे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में लिखा है 14,000 रुपए की वो गुडविल लाया है कैश में, तो कैश वाली एंट्री होगी। ठीक है बेटा, देखो बेटा, जब भी गुडविल नया पार्टनर कैश में लेके आता है तो पहले कैश में लाने की एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और लाने के बाद इस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटते हैं। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं तुम्हें दिखाई एंट्री, यही एंट्री मैं अब करने वाला हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले लाने की, लाने के बाद आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटने की। ओके, अब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया तो पहले कैश में लाने की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लेके आया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेके आया। ओके, कितना लाया वो 14,000 का गुडविल लाया। ओके बेटा, नरेशन लिख दें, क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब हमारा लाने के बाद आपस में बांटने की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होती है आपस में बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 14,000 रुपए का गुडविल लाया था, किस पार्टनर में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। पार्टनर कौन कौन थे, ठीक है, एक तो ए था, ए इज कैपिटल अकाउंट, और एक बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, बेटा ये जो प्रीमियम है ये हमें किस रेशो में बांटना है, यहां पर ये हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जिस जिस पार्टनर ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया उसकी रेशो में ये बांटेंगे हम। ठीक है, तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, एसआर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का हमें पता है क्या तरीका होता है, न्यू रेशो निकालो पहले। ठीक है, फिर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आप करोगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। ठीक है, वो तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, यानी कि क्या से निकालोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो क्या आ जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस केस में कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। अगर किसी ने ना देखी हो तो पहले वो अच्छे से देखना। ठीक है, अब यहां पर अब कई छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें तो स्पेशली न्यू रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो चलो पूछ लिया, वैसे किसी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, तो डायरेक्ट पता करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है क्वेश्चन में, क्या गिवन होता है, न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, देखो इसमें सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4। ठीक है, और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ जब कभी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, ये ना दे रखा हो कि उसने किस किस से कितना कितना शेयर लिया, या कुछ भी ना दे रखा हो, और तो ऐसे केस में जो भी ओल्ड रेशो होती है भाई साहब हमेशा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। ठीक है, हमेशा वही क्या आती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। चाहे आप पहले न्यू रेशो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके ओल्ड माइनस न्यू कर लो, घूम फिर के यही आएगा, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है बेटा, ये कब करना है ऐसे, कभी भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो और कोई भी इंफॉर्मेशन न्यू पार्टनर के शेयर से रिलेटेड ना हो,
तो जो भी ओल्ड रेशो होती है हमेशा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती है। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करके देखोगे तब भी वही आएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो कैलकुलेट कर लेना। मैंने आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में सिखा रखा है न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो पहले न्यू रेशो निकाल लो और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, घूम फिर के आओगे यहीं। कब करना है ये? जब कभी भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिर रखा हो और कुछ भी गिवन ना हो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो मैंने ये ओल्ड रेशो में ही बांट दिया। क्यों बांट दिया? क्योंकि कोई भी नए पार्टनर की इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, सिर्फ ये दे रखा था न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है। तो जब सिर्फ इतना ही दिया हो और कुछ भी गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशो होती है वही क्या बन जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बन गई थी, तो हमने इसमें बांट दिया। ठीक है, ओल्ड रेशो हमारी दे रखी थी 2:5 की। ठीक है, तो 2:5 में हमने इसको बांट दिया, 14,000 को 2:5 में बांट दिया, तो ये आ गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूँ। अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है बेटा, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2। उन्होंने एक न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया। ठीक है, आगे कह रहा है ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑफ हिज शेयर के केस में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। ये साफ साफ कह रहा है ए ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी कि ए ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, सी के फेवर में। फॉर दिस पर्पस ऑफ सीज एडमिशन, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, गुडविल पूरे फर्म की वैल्यूड करिए कितनी? 75,000। नया पार्टनर बेटा पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपना शेयर लाएगा? सर अपना शेयर लाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, वो कैसे लाएगा? अपना शेयर लाएगा। ठीक है, सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में लेके आया एंड रिटेन इन द बिजनेस। साफ साफ पता चल रहा है सेकंड केस है हमारा। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले वो गुडविल लाएगा, कितनी लाएगा? जितना उसका शेयर होगा, पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाएगा। अब सवाल ये, उसका शेयर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि ए ने इतना सरेंडर किया, बी ने इतना सरेंडर किया, तो उसको टोटल कितना मिला पहले निकाल लेते हैं, पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं। और हमें पता है गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार तो ये कुछ कुछ दिया हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका यहां पर नहीं है, तो ध्यान से समझना। ये मैं समझाता हूं एक बार पहले। तो यहां पर बेटा एक तो पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी, इनकी रेशो दे रखी थी 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ए ने सरेंडर कितना किया? ए गिव्स टू सी। ए ने कितना दिया? अपने शेयर का, यानी कि 3/5 इसका शेयर था, अपने शेयर का इसने 1/5 दे दिया। ठीक है, तो वो कितना है हमारा? 3/25 आ गया। बी ने कितना सरेंडर किया? देखो जरा, बी गिव्स टू सी, बी ने कितना सरेंडर किया? इसका शेयर था 2/5। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इसने 2/5 अपने शेयर का क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसके फेवर में? सी के फेवर में। ये कितना आ गया? 4/25। यानी कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया। और न्यू रेशो अगर हम निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, ए की, बी की और सी की। ए का पहले शेयर था 3/5, इसका शेयर था 2/5। ए ने अपने में से सरेंडर कर दिया 3/25, बी ने अपने में से सरेंडर कर दिया 4/25। ठीक है, और सी को कितना मिला? 3/25 उसको मिला ए से, और बी से मिला 4/25। 3/25 ए से मिला, 4/25 बी से मिला, और टोटल सी का इतना हो गया। ठीक है, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। पहले वाले को सोल्व किया तो आया 12/25, दूसरे वाले को सोल्व किया तो आया 6/25, तीसरे वाले को सोल्व किया तो आया 7/25। यानी कि सी का टोटल शेयर कितना है? 7/25। सी जब गुडविल लेके आएगा वो कितनी लेके आएगा? 7/25 लेके आएगा, टोटल गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कितना शेयर वो लेके आया है। ठीक है, तो कितना शेयर लेके आया वो देखो। फर्स्ट एंट्री, लाने की एंट्री करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लेके आया वो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया? टोटल गुडविल बेटा क्वेश्चन में दे रखी है 75,000 की, इसमें से वो अपना शेयर लाएगा 7/25, क्योंकि पूरे फर्म की तो गुडविल नहीं लाएगा वो, सिर्फ क्या लाएगा? अपना शेयर।
तो उसका शेयर कितना है वो देख लेते हैं। उसका शेयर यहां से मल्टीप्लाई करके आया 21,000। ठीक है बेटा, नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग न्यू पार्टनर पेड गुडविल इन कैश। ठीक है, हर बार वही कर रहे हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप। ओके, सेकंड, फिर ये गुडविल आपस में बांटने की एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बांटते हैं किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, जिस जिसने सेक्रीफाइस किया है। अब सवाल ये किस किसने सेक्रीफाइस किया और कितना कितना किया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका क्या है बेटे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, हमने अभी अभी यहां पे छोटी सी कैलकुलेशन की है। ठीक है, यहां पर हमें साफ साफ दे दिया कि ए ने कितना दिया है, 3/25 दिया, बी ने कितना दिया है, 4/25 दे दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, कितना, 3:4, 3/25 इसने दिया, 4/25 इसने दिया। डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, ऊपर ऊपर का ले लो सिर्फ। अगर आप चाहो तो लेंथी मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे लेंथी मेथड से, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस क्या करेंगे, न्यू। ओल्ड कितनी थी देखो, ए बी, ओल्ड थी 3/5, यहां से कितने 2/5, ये ओल्ड थी। न्यू, न्यू देख लेते कितनी, 12, 6, 18 और 5, 7, 25, तो यानी कि 12/25। ठीक है, न्यू यही है हमारी। न्यू रेशो देखो कितनी थी टोटल, 12, 6, 7, ये न्यू रेशो थी। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का शेयर कितना है, 12/25, दूसरे वाले कितना है, 6/25। अगर आप यहां से निकालोगे ना ये, तब भी बेटा 3:4 ही आएगा, तब भी क्या आएगा, 3:4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्लियरली हमें विजिबल है, ए ने कितना दिया, 3/25, बी ने कितना दिया, 4/25। जब दिया ही हुआ है कि कितना कितना दिया, फिर तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब यही होता है कि किस किसने कितना कितना दिया। ठीक है, ये आप लेंथी मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां ऐसे केस में डायरेक्ट भी पता कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट साफ साफ पता चल रहा था हमारा, ये कितना आ गया, 3:4। तो 3:4 में हम इसको बांट देंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ गया ये। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम, किस किस में बांट रहे हैं, एक तो एज कैपिटल अकाउंट, एक हमारा बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 21,000 बांट दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी थी, 3:4 आई थी। तो पहले वाले का 9,000 आया, दूसरे वाले का 12,000 आ गया। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी थी, 3:4 थी। खत्म। समझ में आया बेटा, कुछ भी नहीं है, 3 केस हैं, सिर्फ तीनों में से देखना है कौन सा केस है। पहला केस प्राइवेटली वर्ड लिखा होगा, लिखा है तो कर देंगे उसकी एंट्री, नहीं तो नहीं। दूसरा केस क्या है, जब गुडविल कैश में लाएगा तो लाने के बाद बांटने की एंट्री करेंगे, ये दूसरा केस। तीसरा केस क्लियरली लिखा होगा, ऑलरेडी अपीयर्ड है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कैश लाने की बात थी, तो ये सेकंड केस था। सेकंड केस की दोनों एंट्री कर दी, पहले लाने की फिर आपस में बांटने की। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, आप क्या निकाल लोगे यहां से, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर शॉर्टकट से कहीं से पता चल रहा है तो वहां से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कि किस किस केस में शॉर्टकट कहां कहां पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अब मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशो 5:3 थी। सी को उन्होंने एडमिट किया, 40,000 वो कैपिटल लेके आया। ठीक है, और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। वो अपना नेसेसरी अमाउंट लेके आएगा, यानी कि अपना शेयर लेके आएगा। उसका शेयर प्रॉफिट में 1/5 है। साफ साफ बता दिया, ये 1/5 उसको कहां से मिला, 1/10 तो ए से मिला, और 1/10 कहां से मिला, बी से मिला। ठीक है, क्लियरली है। सबसे पहले वो क्या लाया, एक तो गुडविल लाया और अपना कैपिटल लेके आया, साफ साफ बता रखा 1/5 टोटल शेयर उसका। तो पहली एंट्री हमारी, पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, एक तो वो कैपिटल लाया है, कौन लाया, सी, तो क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। एक क्या लाया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ठीक है, कैपिटल वो लाया है 40,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया है अपना शेयर 60,000, तो पूरे फर्म की थी,
उसका शेयर 1/5 है, तो अपना शेयर वो 12,000 लाया बेटा, टोटल आ गया 52,000। नरेशन लिख दोगे, बीइंग सी ब्रिंग्स इन क्या, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। ठीक है बेटा, बड़ा आसान काम है। अब कैपिटल को तो आपस में बांटते नहीं, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते हैं आपस में, तो फिर बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बांटेंगे, एक तो ए कैपिटल अकाउंट और एक बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये 12,000 रुपये आया। इस 12,000 को हम बांट देंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या। साफ साफ ये कह रहा है कि इसने 1/10 तो लिया ए से और 1/10 इसने किसने लिया, बी से, तो दोनों की रेशो क्या है, 1:1 की हो गई। कितनी हो गई, 1:1 की हो गई, तो 1:1 में इसको बांट देंगे, 6,000 6,000। ठीक है, यहां देखो डायरेक्ट पता चल रहा था, साफ साफ लिख दिया था कि उसने किस किस से कितना कितना लिया, तो वही हमारी क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। 1/10 उसने ए से लिया, 1/10 उसने बी से लिया, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम थे, तो ऊपर 1:1 आ गया, तो इक्वल इक्वल दोनों में बांट दिया। ठीक है बेटा, तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। अब मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। बी और सी दो पार्टनर जिनकी रेशियो है 3:1, उन्होंने डी को एडमिट किया, डी पेज प्रीमियम फॉर गुडविल, वो यानी कि डी ने 15,000 रुपए गुडविल के लिए पे करे हैं 1/3 शेयर के लिए। एज बिटवीन देम सर बी एंड सी एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि बी और सी फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। ठीक है, न्यू रेशो में मैंने तुम्हें ऐसा कई केसेस कराए हैं क्वेश्चन में, यानी कि लास्ट वीडियो में तुम्हें कराया इसमें न्यू रेशो कैसे निकालते हैं इस केस में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस केस में न्यू रेशो निकाल के दिखाऊंगा, और जैसे कि हमें पता है कि गुडविल को बांटने के लिए क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर मैं तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो ही बताऊंगा कैसे निकालनी है। ठीक है, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, लेट द होल शेयर B1, पूरी फर्म का शेयर कितना है, 1 है, जिसमें से डी को हमने कितना दे दिया, डी शेयर, डी का शेयर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/3 है। ठीक है, डी का शेयर कितना हमारा, 1/3 है, तो ये 1/3 आ गया। ओके बेटा, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/3 तो डी को दे दिया, तो इस 2/3 को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे किस रेशो में, इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ए और बी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर थे, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन थे हमारे, बी और सी नाम है बेटा। ठीक है, तो बी और सी इक्वली शेयर करेंगे, तो इसको हम इक्वली शेयर कर लेते हैं, एक तो बी था और एक सी था, ए इस क्वेश्चन में बेटा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो 2/3 2/3, ये जो रिमेनिंग शेयर है वो दोनों इक्वली बांटेंगे, यानी कि 1/2 1/2, ये इक्वली इक्वली बांट लेंगे, और डी का शेयर हमारा कितना था, 1/3 था, तो यहां से कितना है, 2/6 2/6, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी आ गया हमारा 2/6, तो यहां से रेशो आ गई 2:2:2, यानी कि 1:1:1। ये बेटा क्या आ गई हमारी, न्यू रेशो। ठीक है, ये न्यू रेशो आ गई। और जब न्यू, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना तो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो बी और सी ये पार्टनर थे हमारे। ठीक है, इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी हमारी, ओल्ड रेशो 1 मिनट बताता हूं अभी। ओल्ड रेशो इनकी 3:1 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 3/4 और 1/4। ओके, तो ओल्ड माइनस न्यू, न्यू कितनी है, 1 है, न्यू है हमारी, तो 1/3 ही इसका होगा, 1/3 ही इसका होगा। देखो बेटा, जब भी सेक्रीफाइसिंग लेना है तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की निकालनी है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर है ना, ये जो यहाँ पर लास्ट वाला आया ये तो गेनिंग पार्टनर है, ये तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता, तो जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के लिए, ओल्ड रेशो में से उन्हीं का जो न्यू रेशो थी वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से निकाला, निकालने के बाद ये हमारा कितना है, एलसीएम आ गया हमारा 12। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 9 - 4,
इज इक्वल टू 3/12, ठीक है। और यहां पे ये आया 3 - 4 इज इक्वल टू -1/12। देखो इत्तेफाक से यहां पर क्या प्रॉब्लम आई है कि पुराना पार्टनर भी गेन कर गया। ये पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आता है तो क्या मानते हैं, इसको गेन मानते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि पुराने पार्टनर तो हमेशा क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर ने क्या कर लिया, गेन, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर बेटा हमेशा गुडविल लेके आता है, ध्यान रखना। यहां पर जैसे नया पार्टनर जो एडमिट हुआ था वो कौन था, वो गेनिंग पार्टनर था, तो वो भी गुडविल लेके आया था। अब पुराना पार्टनर भी अगर कोई ऐसा होगा जो गेन कर जाएगा तो वो भी गुडविल लेके आएगा। कितना लेके आएगा, जितना उसने गेन किया। यानी कि नया पार्टनर तो गुडविल लाया ही है जो लाया है, जो पुराना पार्टनर अगर बाई चांस गेन कर जाए तो वो भी गुडविल लाएगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते टाइम आपको ऐसा लगे या ऐसा कैलकुलेट हो जाए कि पुराने पार्टनर ने भी गेन कर दिया, तो आप समझ लेना कि पुराना पार्टनर भी गुडविल लेके आएगा। अब वो कितनी गुडविल लाएगा, 1/12, जितना इसने गेन किया। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से 1/12 निकालेंगे तो ये उतना लेके आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कितना लेके आया ये तो गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि नया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है। तो पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा बेटा। जैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कैसे निकालेंगे हम गुडविल ऑफ द फर्म, हमें आपको न्यू पार्टनर का शेयर तो गिवन है, तो लेट गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एक्स है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है हमारी, एक्स है ये, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं नए पार्टनर का शेयर कितना था, डीज शेयर ऑफ गुडविल। डी का गुडविल का शेयर कितना था, टोटल गुडविल में से वो 1/3 लेके आया था, 1/3 ही उसका शेयर था, ठीक है। और ये हमें क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है कि डी लेके आया 15,000 रुपए गुडविल, तो एक्स इंटू 1/3, यहां पर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स हमारा 45,000 आ गया। एक्स कितना आ गया हमारा, 45,000। ये क्या है हमारे लिए, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल ऑफ द फर्म को हमने एक्स माना, और हमें पता है डी जब भी नया पार्टनर आता है तो सिर्फ अपना ही शेयर लाता है, यानी कि वो अपना शेयर कितना था उसका 1/3 था, तो टोटल गुडविल में से 1/3 लाया होगा। उसका शेयर क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 है, तो यहां से निकाल ली 45,000 रुपए। तो यहां जो पुराना पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस कर लिया था, गेन किया था, वो भी गुडविल लाएगा, यानी कि सी विल ब्रिंग, कितना लाएगा, टोटल गुडविल में से जितना उसने गेन किया था, उसने गेन किया था कितना, 1/12, तो यहां से 3750, इतना अमाउंट ये भी लेके आएगा, ठीक है। न्यू पार्टनर बेटा यहां पे डी था, ध्यान रखना, ये पुराना पार्टनर था सी, इसने गेन किया था, गेन करने की वजह से ये भी गुडविल लेके आएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री शुरू करते हैं हम। देखो पहली जर्नल एंट्री, नया पार्टनर आया था तो गुडविल लाया था, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, कितना गुडविल लाया, वो 15,000 रुपए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया, वो 15,000, तो यहां पर ये 15,000 रुपए आ गए हमारे, ठीक है बेटा। नरेशन लिख देंगे बीइंग करके, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब मैंने तो आपको बताया था कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम उसको बांटते हैं, ठीक है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एक तो नया पार्टनर लाया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 15,000 तो ये लाया। एक पुराने पार्टनर ने गेन किया था, तो मैंने क्या बताया, कोई भी पुराना पार्टनर अगर गेन कर जाए तो वो भी गुडविल लाएगा, वो भी गुडविल लाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लाया, नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केस में हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट से हमने 3750 ले लिया, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही था बी, तो पूरा का पूरा अमाउंट इसे ही मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो गुडविल आती है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती है, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, है ना। तो ये जो गुडविल लाया नया पार्टनर वो भी इसे ही मिलेगी, और पुराने पार्टनर ने जो गेन कर लिया वो भी इसे ही मिलेगा, क्योंकि नहीं लिखा था कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, ये सॉरी नहीं लिखा था कि जो हमारा गेनिंग पार्टनर है सी
वो गुडविल कहीं कैश में लाया, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के इसको दे देंगे, ठीक है। फिर बीइंग लिख के आप वही नरेशन पूरी लिख लोगे, ठीक है। पहले नया पार्टनर 15,000 रुपये लेके आया, ठीक है। इस 15,000 को हमें बांटना था सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले न्यू रेशो निकाली, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी थी, न्यू रेशो निकालनी पड़ी। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली तो किसी पुराने पार्टनर ने गेन कर लिया। पुराना पार्टनर कभी भी गेन करेगा तो उतना ही अमाउंट वो भी लेके आएगा टोटल गुडविल में से, तो टोटल गुडविल निकालनी पड़ी। टोटल गुडविल निकालते हैं तो ये वाला तरीका, टोटल गुडविल निकाल ली, ये इतना लेके आएगा, तो यहां पर हमने क्या करा, ये इतना इससे भी ले लिया और टोटल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको। अब ऐसे ही एक दो क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनकी रेशो थी 3:1। जेड को उन्होंने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और जेड 30,000 गुडविल लेके आया, ठीक है, इन कैश। एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि न्यू रेशो आपको गिवन है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यू रेशो गिवन हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलवेज ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालनी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। सबसे पहले 30,000 गुडविल लाया तो लाने की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, ठीक है बेटा। पहले लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, तो निकालोगे आप तो बेटा इस क्वेश्चन में भी वही सारा कुछ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप एक पार्टनर ऐसा होगा जिसका नेगेटिव आ जाएगा, तो वो भी गुडविल लाएगा, तो पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, और जैसे मैंने अभी भी एक क्वेश्चन समझाया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा 28 क्वेश्चन, अंशुल और पारुल दो पार्टनर है, 3:2 की इनकी रेशियो है, ठीक है। उन्होंने पायल, एक नया पार्टनर है पायल, ठीक है, उसको उन्होंने एडमिट कर लिया, 5 लाख रुपए वो कैपिटल लाया, तो हमें पता है एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अपना गुडविल का शेयर भी लाया वो, ठीक है, चेक में, तो बैंक से एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पर प्रॉफिट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट गिवन है और गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन नहीं है, तो याद करो बेटा मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट है ये सारी मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको सिखा चुका हूं। अब ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, पहले गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के बाद जो उसका शेयर है, ठीक है, वो उसका शेयर दे देना, उसको देने के बाद जनरल एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका शेयर निकाल लेंगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि अंशुल और पारुल, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना, ठीक है बेटा। ये काम आपका है, ठीक है, छोटा मोटा ही देखो, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम गुडविल निकालना सीख चुके हैं अच्छे से, तो ये अब आपको निकालना है, एक बार आप टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेना, न्यू पार्टनर में से उसका शेयर निकाल लेना, ठीक है, यानी कि जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लोगे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लोगे, ठीक है। और पहली जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे टू जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसमें, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए काम हो गया। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ भी गिवन है ही नहीं, ये न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4 और कुछ भी गिवन नहीं है पूरे उसमें, तो ऐसे केस में बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। जब भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी उससे रिलेटेड, रेशो से रिलेटेड कुछ भी ना दे रखा हो, तो ऐसे केस में जो भी ओल्ड रेशो होती है वही क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। इसका मतलब दोनों से आप निकाल के भी देखोगे, जैसे अगर न्यू रेशो पहले निकालोगे आप, न्यू रेशो निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे तब भी घूम फिर के यही आएगी, ठीक है बेटा, ये आप कर लेना, या ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है ये 29, ए बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो इनकी, सी को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। सी 30,000 कैपिटल लाया और 10,000 रुपये लाया गुडविल के, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या एंट्री करते हैं, लाने की पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, ठीक है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
और गुडविल को फिर बांट दें किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पहले देखना पड़ेगा सेक्रीफाइस किसने किया। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है 5:3:2, न्यू रेशो गिवन है ना, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सिर्फ ये ओल्ड पार्टनर का निकालना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी उसमें उसको प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे। अब ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, देखो मैंने आपको 3 केस कराए आज, एक तो गुडविल प्राइवेटली वाला, एक जब वो कैश में लेके आता है, एक मैंने कौन सा बताया आपको, ऑलरेडी अपीयर्ड की भी जनरल एंट्री मैंने आपको कराई है। तो क्या जनरल एंट्री है, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ये आपको करना है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं ये आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।